हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले राधे राधे। आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो पहले देख लेते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रही है बातें, उसके हिसाब से करते हैं आगे की शुरुआत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पर मुझे सेकेंड डेज जो नज़र आ रहा है उसमें क्या है, अमेरिका जो बाजार है, वो जो अमेरिकन बाजार है वो थोड़ा सा सुस्त होता हुआ नज़र आ रहा है, डाउन पोजीशंस पे चलता हुआ आ रहा है। इसी तरीके से एशियन मार्केट की बात करते हैं, उसमें भी डाउन पोजीशंस जो है कुछ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पे हमने ध्यान रखना है और किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है उसे हमने ध्यान रखना है। दूसरी बात हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं किसकी, गोल्ड की, तो गोल्ड जो है वो क्या हो चुका है, एक ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अपनी पोजीशंस उठाता हुआ चला है और ये बढ़ोतरी की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक अच्छा इम्पैक्ट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और एक अच्छे इम्पैक्ट पे है। डॉलर के हिसाब से बताऊं, डॉलर 3100 के पार जा चुका है ग्लोबल मार्केट में, जो एक महीने की जो है ऊंचाई को छू चुका है, जिसकी पोजीशन अच्छी नज़र आती दिखा दे। उसी के हिसाब से चांदी भी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इस पे भी हम ध्यान रखेंगे। बात करता हूँ क्रूड, तो क्रूड भी एक महीने की ऊंचाई को छूता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक अच्छा इम्पैक्ट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बातें में। तो जिस तरीके से चेंजेस आते रहते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हिंद, सैयद हिंद जिंक और तो हमारा क्या इनॉक्स हो गया, और क्या पीएनबी हाउसिंग, ये तीन जो चीज़ें वो ऐड होने के कगार पे आ चुके हैं और ये ऐड हो रही हैं। इस पे भी आप देखिए ध्यान से किस तरीके से आप जो है एफ एंड ओ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँगा कि एस जो सेबी है उसने क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कुछ एक्सपायरी डेट्स पे कुछ चीज़ें चीज़ें चल रही हैं कि भाई क्या है, उसके हिसाब से बीएससी पे आप ध्यान रखें। बीएससी आपका पीएससी और सीडीएसएल पे जो इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आएगा, वो आज मुझे लगता है बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारे पास क्या है कि जिस तरीके से एफआईआई ने जो खरीदारी शुरू करी है वो बहुत ही अच्छी रही है। 11,111 करोड़ की जो है दमदार खरीदारी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक जो है अच्छा इम्पैक्ट नज़र आता है। तो इन मिले जुले असरों के हिसाब से देखते हैं किस तरीके से होता है काम और कैसे करते हैं काम, उस पर हम नज़र बांधते हैं। तो ध्यान से देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले अपना वही स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इस पे ना काम करते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर है, इन पे हम नज़र मानते हैं किस तरीके से काम करते हैं। तो पहला शेयर है हमारा एम्बर एंटरप्राइजेज, जिस पे 7,131 इसका जो प्राइस है, इस पे हम नज़र मानते हैं। देखते हैं इसकी टेक्निकली चार्ट। तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। 3-4 दिन की गिरावट के बाद जिस तरीके से उसने कल एक खरीदारी नज़र दिखाई, वो बहुत ही अच्छा है। मजबूत अपडेट के साथ जिस तरीके से निकल के आ रहा है, अप ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, जिस तरीके से पोजीशन नज़र आती हुई आ रही है। मैं टेक्निकल के बिहाफ पे इसको देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 30 EMI के ऊपर है। यहाँ पर टारगेट ले रहा हूँ 7,425 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहा है 7,050 का, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास शेयर है वो है नवनीत एजुकेशन का, इस पे हम नज़र बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। यहाँ पर पोजीशन बनाने की देखने से पहले टेक्निकली चार्ट पे नज़र मानते हैं। टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशंस पे नज़र आया, कल उसने एक डोजी पोजीशन भी बनाई और जिस तरीके से है 4-5 दिन की जो कंडीशन है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। टेक्निकल के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखता हूँ कि यहाँ पर जो एक प्रमोटर है उनका नाम है विपिन विपिन अमरचंद, जो है उन्होंने क्या है 25 मार्च को है क्या एक्चुअली 50,000 शेयर खरीदे। तो एज पर प्रमोटर की बाइंग के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं यहाँ थोड़ी सी चेंजेस होने के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। टारगेट 145 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 137, एक्शन बाय का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइम टैग होगा, इस पे प्राइस है 428, इस पर एक नज़र बनाते हैं। तो देखते हैं टेक्निकली चार्ट बहुत अच्छा ट्रेंड चलता हुआ जिस तरीके से कर रहा है वर्कआउट, बहुत ही पोजीशन नज़र आता है। तो कल का चार्ट भी जो है अच्छा पोजीशंस पे नज़र आया था, जिस तरीके से इसमें खरीदारी आ रही है वो बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे नज़र है। अभी भी इसमें खरीदारी बनी हुई है एज पर टेक्निकली चार्ट, तो इसको हम टेक्निकली चार्ट के बिहाफ पर लेने की कोशिश करें, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता है। टारगेट 442 का और स्टॉप लॉस 425 का, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो है इमामी का। इमामी के हिसाब से मैंने देखा कि इसके अंदर अब बाइंग शुरू हो गई है और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशंस पे नज़र आया। कल जिस तरीके से उसने रिकवरी करी है परसों की जो है बिकवाली के बाद, वो बहुत ही अच्छी बेटर पोजीशंस पे लिया है और हाई भी पोजीशन को टच करता वो भी चला गया है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छी खरीदारी आने के चांसेस बन गए। अभी तक नहीं हुआ है पैटर्न का ब्रेकआउट, और लेकिन यहाँ पोजीशन जो है बदलती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर मैं पैटर्न के बिहाफ पे यहाँ देखने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ इसलिए मैंने इसमें बाइंग ली है। और इसका जो टारगेट है 605 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 565, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो शेयर है
वो है हमारा बेटा जुबलेंट फूड का, जिसका प्राइस है 674। इस पे मारेंगे एक नज़र और देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा मजबूत पोजीशन 13 ईएमआई के ऊपर बॉलिंजर बैंड को करता हुआ टच वॉल्यूम को लेता हुआ आरएसआई स्टोकास्टिक का पोजीशन टेक्निकल आकर्षक, टेक्निकल के बिहाफ पर इसको बाइंग की पोजीशन हम लेके चल रहे हैं। टारगेट लेके चल रहे हैं 700 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस है बेटा 667 का, एक्शन आएगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें वो आता है पीएनबी। पीएनबी है पीएसयू बैंक, जिस तरीके से आ रहा है 96 पे, उसके बिहाफ पे हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से उसने 2 दिन की रिकवरी जो है करी एकदम से, जिस तरीके 2-3 वो गिरा, लेकिन कल जो उसने रिकवरी करी बहुत ही अच्छा है। टेक्निकल बहुत अच्छा, बॉलिंजर बैंड को करता हुआ पार वॉल्यूम लेवल लेता हुआ आरएसआई का एक सपोर्ट, स्टोकास्टिक एक सपोर्ट को लेते हुए बहुत ही अच्छा टेक्निकल के बिहाफ पे इसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शन रहेगा, टारगेट का रहेगा 98 का और स्टॉप लॉस 95 का, बाय लेके चलना है, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा जीई का, जिसका प्राइस है 1606। इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कर रहा है काम वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। 2 दिन की जो रिकवरी है उसको उसने बहुत ही अच्छा वर्कआउट करा है। वॉल्यूम लेवल का आ जाना, आरएसआई का सपोर्ट और जिस तरीके से इस तरीके से पोजीशन जो निकल के आई है ठीक है वो बहुत ही अच्छा निकल चल रहा है। तो ईएमआई के ऊपर जो पोजीशन चल रही है वो बेटर पोजीशन चलती नजर आ रही है, जिसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 1670 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 1590, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इसमें मारते हैं एक नज़र तो देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं कुछ काम और कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन हमारे लिए एक फ़ायदेमंद पोजीशन बनाता हुआ नज़र आ सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है JSPL का बेटा, जिस पे 921 रुपये का जो है प्राइस है। उसके हिसाब से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कर रहा है रिकवर पोजीशन, मुझे लगता है अच्छी पोजीशन निकलता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर पोजीशन जो है बेटर पोजीशन पे चलती हुई नज़र आ रही है। वॉल्यूम लेवल में भी थोड़ा सा सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से पोजीशन है वो एक बेटर पोजीशन में नज़र आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं आपको एक करूँगा कि यहाँ पर एक ना ब्लॉक जो है कॉल लग रही थी, वहाँ पर इनकी जो बोली लग रही थी उन्होंने ये बोली जीत ली है। वहाँ पर ये चीज़ जो जिस तरीके से मुझे नज़र आया है कि जिस तरीके से वहाँ पर एक एग्रीमेंट चल रहा था, एग्रीमेंट में बोली लगी, वहाँ वो जीत जाना, वहाँ पे एक पॉजिटिव थिंग मिल जाना, मुझे लग रहा है इसका एक प्लस पॉइंट मिलता हुआ नज़र आएगा। टारगेट ले रहा हूँ 945 का, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 910 का, एक्शन आएगा बाय का, फ्यूचर में बाय करके चलना है, एक्शन पोजीशंस पे रहेगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है BSC का है। BSC पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो वो क्या है, BSC बेटा मैंने आपको पहले बताया क्योंकि जिस तरीके से खबरें चल रही है तो 4605 का प्राइस है, जिस पे रखता है पोजीशन बहुत ही अच्छी नज़र आती दिखाई देगी। और जिस तरीके से पोजीशन में देख रहा हूँ टेक्निकली चार्ट में वो भी बेटर नज़र आ रहा है, सही है जी। और जिस तरीके से इस पे पोजीशन आ रही है वो जो NSE की एक्सपायरी की बात है मंगलवार, और जिस तरीके से वेडनेसडे मंगलवार थर्सडे की पोजीशन है उसके हिसाब से ये पोजीशन पे एक बेटर पोजीशन लेता है, क्योंकि इसने जो है ना जो एक थोड़ी सी रोक लगा दी कि भी देखते हैं टाइम पीरियड पे चलता है कि नहीं, उसका उछाल आज मुझे दिखता है इस पे नज़र आएगा। टारगेट 4750 का, स्टॉप लॉस 4600 का, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है CDSL। ये ध्यान रखें BSC और CDSL को जोड़ के चले, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन पे ले रखा है। CDSL 1200 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल है 5600 रुपये, 56 रुपये का जो बेटे टारगेट है, और जिसके बिहाफ पर मैं वही टेक्निकली चार्ट देख रहे हैं तो वही बेटर पोजीशन है। वही एक्सपायरी के दिन की जो सेबी ने कंसल्टेंट पेपर जो तैयार करा है और उसको आगे बढ़ा दिया, उसी का बेनिफिट इसको भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है, और उसी के बिहाफ पर यहाँ पर भी जो चीज़ें बनती हुई नज़र आ सकती हैं। टारगेट रहेगा 56 का, स्टॉप लॉस 40 का, एक्शन बाय का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास ग्लेनमार्क का, जिसका 1500 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चल रहा है 65 रुपये पे मिल जाएगा, 95 का टारगेट है, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। ध्यान से देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से इसने 3 दिन की जो पोजीशन है उसको जिस तरीके से रिकवर करा वो बेटर रिकवर करा, पोजीशन बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। टेक्निकली चार्ट के बिहाफ पर इसे लेने की कोशिश करें। बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, उसने भी अपने जो टारगेट है वो 1800 के करीब कर दिए, जो एक अच्छा बेनिफिट मुझे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लिया 50 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर पे हमारे नज़र लॉजिकली करें ट्रेड और जो है अर्न करें केयरफुली। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर, गुड बाय।